नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर बयान दे नीतीश ने फिर बढ़ाई सियासी चर्चा, तेजस्वी की चिट्ठी पर भी दिया जवाब। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बाढ़ के मसले पर दिल्ली चले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 55.02% हुई वोटिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर बयान दे नीतीश ने फिर बढ़ाई सियासी चर्चा, तेजस्वी की चिट्ठी पर भी दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने 2 दिन पहले कहा था कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, अब राज्य के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से कह कर थक चुके हैं। मंत्री की बात से किनारा करते हुए नीतीश कुमार ने बुधवार को अलग बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि फैसला केंद्र के हाथ में है। विशेष राज्य के लिए हमारी मांग काफी पुरानी है, ऐसे में निर्णय केंद्र ही ले। तेजस्वी यादव की चिट्ठी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चिट्ठी हमको मिलती कहाँ है, मीडिया के जरिए ही मुझे इसकी जानकारी होती है। नीतीश ने कहा कि तेजस्वी अपना पत्र भेजें, हम पढ़ेंगे तभी ना जवाब देंगे। बता दें कि सोमवार को मीडिया से बात करते हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के लिए कितनी बार मांग की जाए, अब हम विशेष राज्य के बदले हर एक क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग करेंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि बिहार के विकास के मूल्यांकन के दौरान केंद्र ने राज्य की उपलब्धियों के आंकड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया है। बिजेंद्र ने कहा था कि विशेष राज्य की मांग करते करते 4 साल से अधिक हो गए हैं, अब मांग करते करते थक गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम विशेष राज्य के बदले अब विशेष मदद की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग केंद्र सरकार का ही अंग है, लेकिन बिहार की उपलब्धियों की गणना के दौरान उसने सही आंकड़े नहीं दिखाए। मंत्री ने यह भी साफ किया कि हम केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष कहने लगा था कि नीतीश विशेष राज्य के नाम पर राजनीति कर रहे थे, असमें उन्हें बिहार का ख्याल है ही नहीं। फिलहाल बिहार सीएम के पुरानी मांग पर अड़िग होने से बिहार में फिर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, कहा बाढ़ के मसले पर दिल्ली चले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जी हाँ दोस्तों, बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एक बार फिर जा सकता है। जातीय जनगणना की तरह बाढ़ के मसले पर भी बिहार के सभी दलों के नेताओं को एकजुट होकर केंद्र से बात करने की पहल हुई है। यह पहल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बिहार के सर्वदलीय नेताओं का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करे और बिहार में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं को पीएम के सामने रखे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से व्यापक जनहित में साथ आने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में राज्य हित में उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलकर उपर्युक्त उचित मांगों को रखे। 2 पन्ने के अपने पत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है, बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है और अरबों रुपयों की फसल और जान माल की क्षति होती है। बिहार के कम से कम 20 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या के स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। तेजस्वी ने आगे लिखा, इन गंभीर समस्याओं के निदान हेतु कई नहरों और बराजों के निर्माण कराने के साथ साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग पहले से की जाती रही है। साल 2011 में राज्य में नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं बागमती बूढ़ी गंडक लिंक, बूढ़ी गंडक बायक गंगा लिंक, कोसी बागमती गंगा लिंक आदि की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इनमें से मात्र एक, कोशी मेची नदी को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 55.02% हुई वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 55.02% मतदान हुआ।
बक्सर के राजपुर क्षेत्र के बूथ पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उन्हें तत्काल हटाकर दूसरे पदाधिकारी को तैनात किया गया, जबकि अरिया के एक बूथ पर तैनात मतदान कर्मी पर पंच सरपंच के मतपत्र खो देने के कारण कानूनी और विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। जितिया पर्व के बावजूद बड़ी संख्या में महिला मतदाता लाइन में खड़ी नजर आईं। एक दो जगह पर ईवीएम में आई खामी के कारण मतदान की प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित रही। वहीं गया जिले में मतदान करने जा रहे मुखिया उम्मीदवार, उनके परिवार और अन्य वोटर्स के साथ मारपीट की गई। इसी बीच मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहुंची पुलिस के साथ मारपीट की गई है। भोजपुर में हार्ट अटैक आने से एक वोटर की मौत हो गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दमदार सरकार से पूछो सड़क से ये दुमदार कौन हटाएगा, अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस कड़ी में बुधवार को कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा में योगी सरकार पर फिर निशाना साधा। अखिलेश कन्नौज में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। विकास के नाम पर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सड़कों की गुणवत्ता खत्म की गई है। इस दमदार सरकार से पूछना चाहिए कि सड़क से ये दुमदार कौन हटाएगा। बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट की घटनाओं पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों पर अमल नहीं करने पर जनता उन्हें कूट रही है। बता दें कि प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। अखिलेश यादव ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार को घेरते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक दलों को तय करना होगा वो बीजेपी के साथ हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं। सपा की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इधर चाचा शिवपाल यादव अब सपा के साथ गठबंधन के लिए लंबा इंतजार करने के मूड में नहीं है। अखिलेश को 11 अक्टूबर तक गठबंधन फाइनल करने का शिवपाल ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं सपा के चक्कर में दूसरे छोटे दलों के साथ भी मौका न गंवा दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार को कांग्रेस नेता ने बताया राष्ट्रभक्त, कहा अगर उनके खिलाफ साक्ष्य तो जेल में डाले दे। जी हां दोस्तों, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर गुजरात के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कन्हैया कुमार को राष्ट्रभक्त बताया। कहा अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य है तो जेल में डाल दे। अदालत भी कन्हैया के खिलाफ आरोपों को खारिज कर चुकी है। शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को भोपाल आए थे। वे यहां मीडिया के सामने पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकारों की अस्थिरता को लेकर किए गए सवालों को यह कहकर टाल दिया कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, भाजपा में यह नहीं है। अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि किसी को जबरदस्ती पार्टी में नहीं रखा जा सकता। गोहिल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने सीएम बनाया था और उसके बाद तभी उन्होंने अगले चुनाव से दूर करने का ऐलान किया था। गोहिल द्वारा गुजरात के अदानी मुद्रा पोर्ट पर कुछ समय के दौरान टैल्कम पाउडर के बहाने लगाई गई हजारों करोड़ की हेरोइन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा में हेरोइन को लाकर देश की युवा पीढ़ी को नशे की लत में डालना चाहती है। इतनी मात्रा में लाई हेरोइन की गोहिल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग है। उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा की जा रही शराबबंदी की मांग पर कहा कि यह अच्छी बात है कि उनकी आत्मा जागी है। एक बार पहले भी उनकी आत्मा जागी थी। महागठबंधन के 39 सांसद बने तो 2024 में पीएम पटना आकर देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के यू टर्न को लेकर हमला बोला है। बिहार की एनडीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में महागठबंधन बिहार में अगर 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो खुद पटना आकर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की घोषणा करेंगे। फिलहाल मौजूदा संसद में बिहार में 40 में से 39 एनडीए सांसद हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा, 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार में 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते अब थक चुकी है और अब वो यह मांग केंद्र सरकार के सामने नहीं रखेगी। बिजेंद्र प्रसाद यादव के इसी बयान के बाद से बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बता दें कि पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, मगर मंगलवार को बिजेंद्र प्रसाद यादव के बयान के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है।
दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, उन्हें केवल विशेष पैकेज दिया जा सकता है। बिहार को प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा का विशेष पैकेज दिया है, जिससे बिहार में विकास की कई योजनाएं चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स। एलजेपी का दावा, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव, पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की कर रही तैयारी। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि बिहार की मौजूदा सरकार टिकने वाली नहीं है। बिहार में मध्यावधि चुनाव का होना तय है। ऐसे में पार्टी उपचुनाव के बाबत केवल 2 नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को अपनी हैसियत एक बार फिर पता चल जाएगी। पार्टी की ओर से कहा गया, बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें एक सीट मुंगेर की तारापुर है और दूसरी सीट दरभंगा की कुशेश्वर स्थान है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर से सांसद है। ललन सिंह अपने क्षेत्र की सीट भी नहीं बचा पाएंगे और जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, बिहार में नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है और नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी भी नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। स्थानीय स्तर पर लोगों में बहुत नाराजगी है और इस नाराजगी का असर विधानसभा उपचुनाव में दिखेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात पहले ही कह दी है, इसलिए हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव में दोनों सीटों पर लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी तथा जीत सुनिश्चित होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर मिलने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर एक बार पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बिहार में बाढ़, सुखाड़ और इससे प्रभावित होकर असामयिक मृत्यु के साथ साथ अरबों रुपयों की फसल की हो रही क्षति को बचाने के लिए जिक्र किया है। साथ ही इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी कहा है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाएं और प्रधानमंत्री से मिलकर इन मांगों को रखें। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इस समस्या का स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। वर्ष 2011 में राज्य में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने 2019 में मात्र एक कोशी मेची नदी को जोड़ने की योजना को रास्ता दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कहा कि कोशी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा, महानंदा आदि सभी 12मासी नदियां हैं और बरसात में इन नदियों से पानी के बहाव की मात्रा अचानक अधिक हो जाती है, जो प्रभावित लोगों को संभलने का मौका ही नहीं देता। राज्य में बाढ़ की विभीषिका के स्थायी समाधान के लिए इन नदियों को राज्य की अन्य नदियों जिनमें कम पानी रहता है उससे जोड़ना अति आवश्यक है। तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है। ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जान माल से जुड़ी और राज्य हित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे है। 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष दर्जा देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाई है। नदियों को जोड़ने, बांधों एवं नहरों को बनाने की सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय योजना घोषित कराने की मांग की जाए, जिससे एक तरफ तो इन योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन के लिए निधि की 100% उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, वहीं दूसरी तरफ राज्य के अल्प संसाधनों की उपयोगिता राज्य की अन्य विकासात्मक एवं कल्याणात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में हो सके।